औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं। हम बताएंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने काम के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से, और ये इंटरनेशनल शेफ़ भी हैं माशाल्लाह से, और जिस दौरान ये काम कर रही हैं, जो ये काम कर रही हैं, मस्जिद इन्होंने अपना लोहा मनवाया है और हम हमारे साथ मौजूद हैं। समझ लें कि हर हवाले से इनका तारुफ करवाने के मेरे पास अल्फाज तो मौजूद नहीं है। इनके अल्फाज इनको आपको ख़ुद बताएंगे कि इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान की आवाम के लिए किया। और हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सदफ जान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताएं कि एनजीओ तो बहुत सारी काम कर रही हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी एनजीओ हैं और आप भी जानती होंगी उनको, हम भी जानते हैं माशाल्लाह। तो सभी लोग जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं। आर्ट एनजीओ के साथ तो मैं मर्ज हूं। जी, आप मुंसलिक हैं उन एनजीओ के साथ माशाल्लाह से, बहुत अच्छी माशाल्लाह आप काम कर रहे हो। नो डाउट के हमने आपसे रब्ता की, फिर आपने मैं बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो हमें अच्छा लगा कि चलें एक ऐसी शख्सियत के पास जा रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जैसे आप कुछ करना चाहते हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो आपकी एनजीओ में ऐसी क्या बात है, आपके जहन में क्या ऐसी बातें हैं कि जो आप कुछ करना चाहते हो, या फिर वही एनजीओ जो रूटीन की जो काम करते हैं उस हवाले से वही काम करना चाहते हैं, या कुछ अलग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं सिर्फ एक एनजीओ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये अख्तर मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ उनकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। दूसरा, जो मैं ये वर्क कर रही हूँ, ये मैं अपने उस पे भी हाफ पे कर रही हूँ। लाइक मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा कि जो दूसरी एनजीओज काम कर रही हैं, लाइक कि वही घिसा पिटा, वही एजुकेशन, वही राशन बांट दिया, बिल्कुल बिल्कुल वही कंबल है सर्दियों में और वही सब चीज़ें। तो मेरा कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि इस तरह का मैं ये काम करूं, ठीक है। लाइक देखिए, असल बात ये है कि आप लोगों को वो चीज़ सिखाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अभी इस वक्त हमारे माशरे में आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब जो आगे आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। उनके पास वसाइल नहीं है, मतलब वो आगे आए लेकिन किस तरह आए, कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं होता। तो स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है ना, जो कि मैं कर रही हूँ, करूँगी, कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, ठीक है। लाइक मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि मैं वो औरतें जो मतलब है जो कुछ करना चाहती हैं, जिनके मतलब है जैसे ऑनलाइन, एक मैं मिसाल देती हूँ। वो चाइनीज़ में एक मिसाल है कि जी मछली जो है आप खुद पकड़ के मत दें, उसे पकड़ना सिखाएं, या मछली खुद ना खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आप प्लेट में निवाला बना के सब कुछ दे देंगे एक इंसान के, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो ये सोचेगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मुझे तो बना बनाया सब कुछ मिल गया, मैं खाऊंगा, पेट में खत्म। तो जब तक आप उसको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, और करवाने वाला कौन होगा, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनकी जो भी सलाहियतें हैं उनको आगे लेकर आए, ठीक है ना। कोई ऐसा इंसान तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो लाइक मैं इसलिए ऐसी औरतों के लिए काम करना चाह रही हूँ। मैं वैसे तो मैं इंटरनेशनल शेफ़ हूँ, ठीक है। मिडल ईस्ट से मैंने काफ़ी कोर्सेज वगैरह किए। फिर स्पेशलिटी क्या है आपकी? चलें, जब आपने शेफ की बात की तो हम बात करते हैं कि स्पेशलिटी क्या है आपकी? मेरी बेसिकली टर्किश और अरबिक कुजीन है। मेरा पेज भी है ऑनलाइन, फूड वैली के नाम से। अच्छा जी हाँ, माशाल्लाह। तो अब देखिए मैंने वहाँ से कोर्सेज किए, ठीक है। मैं यहाँ आई, क्लासेस वगैरह मैंने यहाँ से भी मैंने श्री अनवर मसाला टीवी पे काफ़ी लोगों से मैंने सीखा है, यहाँ पे भी सीखा है मैंने। लेकिन अब जो चीज़ मेरे पास है वो मैं लोगों में डिलीवर कैसे करूँ? ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस तो है नहीं, वो लोग मुझे जानते ही नहीं है। बिल्कुल, जब तक मैं बताऊंगी नहीं उन लोगों को तो पता नहीं आपका एम क्या है, आप लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है ना वो मैं लोगों को डिलीवर करूँ। बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात। लाइक जैसे मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ,
तो अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगी। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगी, और जो भी है, जैसी भी रेसिपी है जो मेरे पास है, मैं उनको। अच्छा, ये जहन में आपके कैसे आया कि जी की स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, कि मछली हम खिलाएंगे नहीं, हम मछली पकड़ के देंगे, तो ये सब आपके जहन में कैसे आया? देखिए, मैं भी यहीं रह रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की मुझे भी अवेयरनेस है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो जब मैंने ये सब देखा तो मैंने कहा नहीं, कोई इस पे स्किल पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, लाइक कोई तो ऐसा होगा जो इस पे काम करेगा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अच्छा, आपने क्या सोचा कि क्या वेन्यू होगा, मतलब कि आप ऐसा इदारा खोलेंगी, कोई ऐसी जगह बनाएंगी, या फिर ऑनलाइन सिखाएंगी, या किसी ऐसी जगह पे जाके आप सिखाएंगी? इस जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ तो आपको बनानी पड़ेगी ना जहाँ पे एक इज्तिमाई तौर पे आप सिखा सकें। देखिए, हर इंसान कुछ तो सोचा है आपने? हर इंसान पहले छोटे उस पे स्टार्ट करता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो लाइक जैसे मेरे पास अभी कोई जगह तो है नहीं, जी जी, तो मेरा घर है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं पहले भी क्लासेस लेती थी, ठीक है, तो मैं पहले कोशिश करूंगी कि अपने घर से स्टार्ट करूं, देन मैं आगे फिर बात करूंगी गवर्नमेंट लेवल पे कि अगर मुझे कोई जगह मिल जाती है तो लाइक मैं वोकेशनल सेंटर टाइप की वोकेशनल सेंटर बनाना चाह रही हूँ, सिलाई कढ़ाई भी हो जाए, या जो बिल्कुल बिल्कुल हर तरह की कुकिंग का हो जाए, जो भी है जी। उससे क्या होगा कि देखिए ना, आज महंगाई का पूरा शुभ दौर है, इतनी महंगाई है, तो खाना खिलाने ही सब कुछ नहीं होता, उनकी एजुकेशन भी होती है, जाहिर है उनके सेहत का मामला भी होता है। तो ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और फिर कराची की आवाम के लिए भी सोच रहे, पूरे पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बताएं कि आप इसके बाद क्या करना चाह रहे हो, मजीद क्या एम है आपके? जैसा आपने कहा कि मैं कुकिंग के हवाले से लोगों को सिखाऊंगी, कहाँ जाना चाह रही हैं? आपने किसी से रब्ता किया इस हवाले से? जैसे देखें, कुछ कैद खवातीन होती हैं जो जेलों में कैद है, मुकीद हैं, कुछ बेवा खवातीन हैं, जी, उस हवाले से आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। एक तो ये हो गया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगी, ठीक है, जो भी मुझसे कांटेक्ट करना है आपके थ्रू, जो भी है, जैसा भी है, नंबर मेरा होगा, वो कर ले मुझसे कांटेक्ट, ठीक है। देन मेरा सेकंड जो है, जो मैं सेकंड उस पर काम करूंगी, वो मेरी बात हो चुकी है, मेरी जेल में दोस्त होती हैं डॉक्टर हुमैरा, सेंट्रल जेल में, वुमेन जेल में होती हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने जब उनको अपना ये आइडिया बताया कि हुमैरा, मैं एक कुकिंग सेगमेंट करना चाह रही हूँ जेल के अंदर, तो उसने पहले कहा कि सदफ, ये आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से, क्योंकि अभी तक किसी ने किया नहीं है ये वर्क। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसने कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक ना, तो तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से? मैंने कहा ये आइडिया मेरे पास आया नहीं, अल्लाह की तरफ से इंसान को गॉड गिफ्टेड है। जी बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला देख रहा होता है अपने बंदे की नीयत कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो जब हम साफ सुथरा सीधे वे में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसकी मदद खुद ब खुद अल्लाह की मदद पहुंचती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हमने उससे ये अपना आइडिया शेयर किया, तो उसने कहा सदफ ठीक है, तुम ऐसा करो और DIG के नाम एक लेटर दे दो, मुझे भेज दो साइन करके, और मैं उसे अप्रूव करवा लेती हूँ, देन एक्टिविटी कर लो तुम आके। तो फिर मैंने उसको लेटर लिख कर दिया। तो बहुत खुशी होगी आपको, बहुत मजा आया होगा बात किया। बिल्कुल बिल्कुल मुझे, और उसने मुझसे कहा कि सदफ जब आप ये करेंगी यहाँ जेल में इवेंट, जो भी एक्टिविटी जो भी करेंगी आप जेल की औरतों के साथ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल वो मुझे पता है, क्योंकि देखिए जेल में जो खवातीन है ना इस वक्त, वो जिनकी 2-2 महीने 3-3 महीने की कैद थी ना, तो अब वो मजीद और मतलब वो ख़त्म नहीं हुई, मजीद उनकी बढ़ा के वो बेचारी वहीं पड़ी हुई हैं, वहीं पड़ी हुई। मैंने और मेरा अभी नेक्स्ट ये मेरी कुकिंग क्लास हो जाए, उसके बाद मेरा एक और एम है कि मैंने वहाँ जेल में जाना है और उन औरतों के साथ बैठ के इंटरव्यू करना है उन लोगों का कि उनको क्या मसाइल दरपेश है, जी, और वो कितने साल से हैं, क्या हैं, किस तरह है। तो फिर मेरा ये है कि उनमें से मैं औरतों को किसी ना किसी तरीके से बैल करवा के, जो भी है केस लड़ूं बहुत अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल करके, और जो मैं अपना वोकेशनल सेंटर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा मेरी मदद की, तो मैं उसमें उन औरतों को लाके वहाँ जो भी है स्किल उस पर काम करके। बहुत ही ज़बरदस्त आपके माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि
फ्री कुकिंग आप कोर्सेज करवाएंगी और खवातीन को, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन इसका दौरानिया कितना होता है कुकिंग अगर कोर्स करवाते हैं, मिसाल के अगर एक बेज फर्स्ट बेज आपने करवाया तो कितने खवातीन पे मुश्तमिल होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा और कितना दौरानिया होगा? कुकिंग क्लासेस जो होती है ना वो वन डे भी होती हैं, जैसे हमने सीखा, हमने भी सीखा, सॉरी, तो वन डे भी होती है और ड्यूरेशन जैसे 3 मंथ्स का कोर्स हुआ, 4 मंथ्स का कोर्स हुआ, डिपेंड करता है कि लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है। ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि देखें आप तो माशाल्लाह से शेफ भी हैं, देखा जाए तो समाजी कारकुन और समाजी रहनुमा की हैसियत अख्तियार कर जाएंगी जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो। तो आपको क्या बनने का शौक था बचपन से? क्या आपके वालिदैन चाहते थे कि मेरी बेटी ये बने, या आप क्या चाहते थे? बचपन से बनने का शौक था मुझे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाई। मास्टर्स किया, मास्टर्स तक पढ़ा, फिर शादी हो गई। फिर आपको पता है जब शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ जो होती है वो फिर फैमिली तक महदूद होकर रह जाती है। तो मैंने बिल्कुल फैमिली को टाइम दिया, सब कुछ किया। मुझे इस फील्ड में आए हुए बस अभी 1 साल हुआ है माशाल्लाह। लेकिन जो आपकी एक्टिविटीज बता रही हैं ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से काम कर रहे हो इस पे माशाल्लाह से। अवार्ड्स देख के मुझे अंदाजा हो रहा है। बल्कि लोग जब मुझे ये बताते हैं ना कि मैडम आप फेसबुक सब पे इतना आई है, तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे नहीं पता। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि ऐसा लगता है काफी टाइम से आप काम कर रहे हो। ऐसे ही है। अच्छा, आपको क्या खाने में पसंद है? हमारे जो नाज़रीन सदर जान को जो लोग जानते हैं तो सदर जान को पूछना चाहते हैं वो कि सदर जान खाने में क्या पसंद करती हैं, क्या एक्टिविटीज हैं इनकी? और मजीद एक्टिविटीज तो मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुकिंग है बस मेरा। और बस जो है कि मैं कहीं भी क्लास हो रही हो कुछ हो तो मुझे पैशन है कि बस मैं वो सीख जाऊं, मैं बस जाऊं क्लास लूं और मैं ये भी सीखूं, मैं वो भी सीखूं। तो लाइक मेरे, हालांकि मैंने इतना कुछ सीखा है लेकिन फिर भी मेरा शौक़ ख़त्म नहीं होता। और दूसरा जो खाने का आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। नहीं, स्पेशली बात हो जैसे मैं अपनी बात करता हूं, जैसे दाल चावल होता है, मिर्ची हो, तली हुई मिर्ची, दाल चावल और अचार में घर का जो होता है मेरे, बस लाइक। देखें आपने माशाल्लाह से गैर ममालिक के जो आपने माशाल्लाह सीखी हैं डिशेस और फिर आपको दाल चावल पसंद, इसके लिए नेमल बदल नहीं है। अच्छा ये बता कि मस्जिद जो आप करना चाह रहे हो, स्किल डेवलपमेंट पे आप काम करना चाह रहे हो, और मस्जिद क्या क्या आपके पास है? हमारे जो खवातीन है, मजबूर खवातीन है बेचारी, खवातीन के क्या लिए बेसिकली तो मैं पहले तो यही है कि जी वोकेशनल सेंटर हो, उसमें ये सब चीजें। दूसरा मैं हॉस्पिटल्स पे भी काम करूँ जी, हाँ, क्योंकि आप ये देखिए वहाँ पे मरीज हैं, अब उन्हें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चाहिए। और फिर हॉस्पिटल में भी ना हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं हो, लाइक लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कोई भी मुन्ना भाई MBBS वाली फिल्म जी वही मेरे भी कॉन्सेप्ट में आ रहा था कि आप यही बोलेंगे। तो मतलब घर जैसा माहौल हो, लगे नहीं कि आप हॉस्पिटल में मरीज हैं यार। आप आधा इंसान तो उसी में ज्यादा मरीज बन जाता है ये सब चीजों को देखकर। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही इक़दाम आते हैं। और अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात है हमारे मुल्क में सेहत और तालीम दो सबसे ज्यादा महंगी है। बिल्कुल, उस हवाले से आप कुछ तालीम के लिए भी कुछ करना चाह रहे हो? जी हाँ, मैं तालीम के लिए भी इंशाल्लाह, मैं एक्चुअली अभी मैं मिट्टी गई थी, थरपारकर गई थी, तो वहाँ मैंने जाकर मीरपुर से मेरे ख्याल में आ गया ना? जी जी, मीरपुर खास से आ गया। मैं वहाँ गई, आप यकीन जाने मैंने वहाँ देखा जिस तालाब से जानवर पानी पी रहा है ना, उसी तालाब से इंसान भी पानी, इतनी गुर्बत है। लोगों के पास चप्पलें नहीं। हम तो यहाँ बैठे ना, हमें तो पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जब इंसान जाता है, चीज़ें देखता है ना, फिर उसको याद आता है कि वाकई इस तरह भी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा अगला जो है ना, ये भी इन चीज़ों के साथ एक और एजुकेशन पे है कि जी मैं वहाँ पे कोई स्कूल अडॉप्ट करूँगी, चाहे वो 50 बच्चों का हो, 40 बच्चों का हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे तालीम के लिए। अच्छा, मतलब एजुकेशन फिर सेहत फिर माशाल्लाह कुकिंग के हवाले से भी बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे भी मैंने 1-2 लोगों से बात की है कि मैं कोई स्कूल अगर मुझे मिल जाता है गवर्नमेंट लेवल का एडॉप्शन पे, तो मैं उसको फिर करूंगी, उस पे काम करूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप बहुत सारी NGO से मुंसलिक हैं, जैसे आपने कहा कि 7-8 NGO है। जी हाँ बिल्कुल। उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज होंगी? क्या एक्टिविटीज उसमें आपकी?
ऐसा मैं अभी उनकी वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ एनजीओस की, अभी रिसेंटली शायद 1 वीक हुआ है। अच्छा, उन लोगों ने मुझे बनाया है। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी थी उनकी, तो अभी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है मुझे, मेरा वर्क देख के, मेरी चीजें देख के। तो आप देखते हैं कि उनके साथ मिलके क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, कुकिंग और सोशल वर्क का क्या आपको बचपन से शौक था, कुछ जहन में था शुरू से कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लोगों के लिए क्या? कुकिंग का तो था, लाइक कुकिंग शुरू से था मुझे, शुरू से, क्योंकि कॉलेज में हमारे होम इकोनॉमिक्स वगैरह होती थी ना, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, वो तो था। लेकिन जब मैं 1 साल हुआ ना, जब आई हूँ इस फील्ड में, तो कुकिंग से ही आई, कुकिंग से आई। अच्छा। और आपको मैं ये आज एक बात बता रही हूँ कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मैं किसी कंपटीशन में गई थी, उसमें मैंने पार्ट लिया था। जी, उसमें पार्ट लिया था। मैंने डिश बनाई थी टर्किश मंदी, आपने सुना होगा, अरबिक डिश मंदी बनाई थी, और कुनाफा बनाया था मैंने। ठीक है, तो जब मुझे वहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था उसका। माशाल्लाह। बेसिकली फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया कि आप हमारी फाइनेंस मैनेजर बने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं उनकी फाइनेंस मैनेजर बनी। होते 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 रोटरी में ही हुई। अच्छा, रोटी के अलावा पाकिस्तान जी, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ, और नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट ईयर 2024 एंड 25 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, प्रेसिडेंट होंगी मैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कुकिंग कोर्स के हवाले से अगर आप काम कर रहे हो, तो क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास? क्या कोई एनजीओ से आप इंट्रोडक्शन करवाएंगी या रजिस्टर्ड करवाएंगी, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगी, या फिर आप ओपनली काम करना चाहते हैं? ठीक है जी, मुझे मखलूक खुदा की खिदमत करनी है बस, बाकी मुझे कोई ऐसा कोई सरोकार नहीं है। देखिए, एनजीओ के साथ मिलके, आपको पता है आजकल एनजीओ क्या कर रही हैं, तो वो बेकार है। मैं चाहूंगी मैं जो भी करूं, मैं अपने खुद उस पर नहीं, अपना कोई एनजीओ जैसा आप नाम रखना चाह लीजिए। मैं अपनी कुकिंग लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी एनजीओ बनाएं, उसके ऊपर फिर वर्क करें, उस पे उसको रख के फिर प्लेटफॉर्म आपको अच्छा आ जाएगा ना जी। तो फिर लेट्स सी, सोचा है मैंने, अगर बन जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, तो मैं उसके साथ काम, वरना अभी तो मैं अपने उस पे काम करूंगी। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई है, लोग बिल्कुल बहुत परेशान हैं, बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, उनकी पहुंच से दूर हो गया, डॉलर महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। क्या आप क्या कहेंगी कि इस महंगाई के पूरे शुभ दौर में आवाम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? महंगाई करने वाले कौन है, ये तो बताइए। हमारे अपने लोग हैं। ये भी तो देखिए ना, अब उन्हें एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी है। आप जाकर देखिए कच्ची आबादियों में, सब जगह जाके देखिए, फिर एहसास होता है। वो लोग तो अपना रह रहे हैं, अच्छा ठाट बाट चल रहे हैं, जिन्होंने महंगाई कर दी, उन्हें तो गरीबों का, दूसरों का क्या कोई ख्याल ही नहीं है। लेकिन कुछ सोचना चाहिए। देखिए आप किस तरह महंगाई, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, और निचला तबका तो बिल्कुल ही। सही बात, सही। मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मार्केट से मैं रात को 12 बजे गुजर रहा था, बिल्कुल ऐनुल यकीन की बात बता रहा हूँ। 2 बहन भाई 12-12 साल की उम्र होगी उनकी, ठेलों से प्याज चुन रहे हैं, आलू चुन रहे हैं। अपनी बहन, बेटा वो प्याज पड़ी, वो ढालो जरा। ये गुर्बत के आलम, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा यार अल्लाह ताला शुक्र है, हम लोग तो बहुत बेहतर हैं जो हमारे एनजीओ काम करें, लेकिन उनको जैसा आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी खवातीन को जो घर में बैठ जाती हैं, या फिर जो बेवा हो जाती हैं, जिनके शौहर इंतकाल कर जाते हैं, बेचारे वो बिल्कुल मसल में वो के डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो वो उनके लिए कोई आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक बाहौसला और माशाल्लाह हौसलामंद खातून लग रही हैं, तो आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं खुद भी लेडीज़ हूँ, और मुझे पता है, मैं देखिए घर भी देख रही हूँ, बच्चों को भी अब तो खैर बच्चे मेरे माशाल्लाह से बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं। लाइक मैं खुद भी अकेले, मैंने ही घर भी देखा है, बाहर भी देखा है, फिर अभी जब सोशल वर्क में आई हूँ तो फिर वो भी देख रही हूँ। तो मैं ख़वातीन के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, औरत, हाँ ठीक है हम लेडीज़ हैं, ठीक है, हाँ बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं डर के मारे आगे नहीं आ पाती हैं ना। उनको बहुत सारे, उनके पास हुनर भी है, सब कुछ है, प्रोफेशनल भी है, लेकिन वो किसी वजह से, किसी डर की वजह से आगे नहीं आ पाती हैं, और या फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है उनको। तो मैं उन लोगों से, उन ख़वातीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए आप आएँ आगे। आजकल तो वो दौर रहा ही नहीं कि जी पहले वाला दौर के ख़वातीन डर दुब के घर में बैठ गई, यहाँ बैठ जाओ,
अब वो दौर नहीं रहा। अब देखिए मर्दों से ज्यादा खवातीन काम करें, हर जगह खवातीन की मेजॉरिटी ज्यादा है बिल्कुल और बिल्कुल बराबरी से चल रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि खवातीन ज्यादा काम करें, मर्द तो कोई काम ही नहीं। मैडम असल में मर्द तो जॉब ही नहीं मिलती खवातीन को ज्यादा जॉब मिलती है, लेकिन अब मैं जाता हूँ जॉब लेने, यार जॉब नहीं है वही आपसे कह रही हूँ मैं कि मर्द तो कम ही कर रहे हैं, हर जगह खवातीन ही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे आए, काम करें, और जहाँ तक मेरी हेल्प की ज़रूरत है आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। बाकी अल्लाह की। सबसे पहले ये बताएं, जैसे ये अवार्ड रखे हो माशाल्लाह से आपकी, एक बहुत सादा अवार्ड लग रहे हैं मुझे। एक साल की कारकर्दगी तो नहीं लग रही है आपकी, कि लगता है कि 10 सालों से आप काम कर रहे हैं और आपके अवार्ड्स हैं। कहाँ से और किस किस कारकर्दगी पे आपके अवार्ड्स मिले हैं और किस हवाले से मिले हैं? ये जो आप अवार्ड मेरे देख रहे हैं, बेसिकली ये वाला अवार्ड तो जो है ये मेरा रोटरी क्लब का है। मैं डिस्कॉन हुआ था 3 दिन का हमारा क्लब का मूव इन पिक में, तो वहाँ पे मुझे ये रोटरी क्लब की तरफ से मिला था। और बाकी जो मेरे अवार्ड्स हैं, कुछ इसमें कुकिंग कंपटीशन में मैंने पोजीशन ली है, और कुछ वुमेन्स एम्पावरमेंट पे जो मैं काम कर रही हूँ, लाइक वहाँ से मुझे अवार्ड्स मिला है। मतलब एक अच्छे खासे अवार्ड है उनके माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। नहीं कि 1 साल की एक्टिविटी है आपकी। अल्लाह आपको कामयाब करे, मैं तो दुआएं करता हूँ आपके लिए। हाँ, लोगों की यही होता है कि लोग मुझे बुलाते हैं और लोग यही चाहते हैं कि कोई ना कोई अवार्ड से मुझे नवाजें, तो लाइक इस तरह मेरे काम के वक्त उस पर अल्लाह की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी सदफ जान, और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, अच्छी बातें करी और पैगाम दिया है उन ख़वातीन को जो कुछ करना चाहती हैं, बहालत मजबूरी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन सबसे अच्छी बात सदफ जान की यह है कि सदफ जान एक स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहती हैं, ना कि वो कहती हैं कि जी मछली खिलाएं नहीं, किसी को मछली पकड़ना सिखा दें। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सदफ जान की। ख़वातीन के स्पेशली काम करना चाहती हैं और कुकिंग के हवाले से काम करना चाहती हैं और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करना चाहती हैं। और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि इनको ऐसी कोई जगह प्रोवाइड की जाए, ऐसे स्कूल्स दिए जाएँ जिन पर ये काम कर सकें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीक़ी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।